तो आपको ये सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं। विश्व सिकल सेल दिवस 2026 पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ओंकारेश्वर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हैं और इस दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव और यहां राज्यपाल भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। तो विश्व सिकल दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ओंकारेश्वर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम के इस शुभ अवसर पर यहां पर राष्ट्रपति ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की है और इसके साथ आपको बता दें कि यहाँ पर मुख्यमंत्री मौजूद है और उनके साथ राज्यपाल भी मौजूद हैं। तो इस दौरान राष्ट्रपति ने यहाँ पर तमाम जो स्टॉल्स लगे हुए हैं, जो तमाम यहाँ पर डिपार्टमेंट्स के विभागीय अधिकारी मौजूद हैं, उन लोगों से बातचीत करती हुई नजर आई थी और उसके बारे में, उन डिपार्टमेंट्स के बारे में जानकारी लेती हुई नजर आई थी। तो विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर आज ओंकारेश्वर में राज्य स्तरीय भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया और कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के तौर पर यहां शामिल हो रही हैं और मुख्यमंत्री भी यहां पर मौजूद हैं राष्ट्रपति के साथ साथ, और यहां पर राज्यपाल भी मौजूद हैं। भगवान ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की पुण्यधरा जिला खंडवा में आयोजित विश्व सिकल सेल दिवस 2026 के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया जी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। मंच पर गरिमामय उपस्थिति माननीय राज्यपाल मध्य प्रदेश श्री मंगूभाई पटेल जी की, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन डॉक्टर मोहन यादव जी की, माननीय उप मुख्यमंत्री तथा लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल जी की, माननीय आयुष विभाग मंत्री श्री इंदर सिंह परमार जी की, माननीय मंत्री जनजातीय कार्य विभाग डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी की, माननीय राज्य मंत्री लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल जी की, आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। स्वास्थ्य, जागरूकता और मानव कल्याण की मंगल कामनाओं के साथ मैं भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया जी, साथ ही में माननीय राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री जी और मंचासीन सभी विशिष्ट अतिथिगणों से विनम्र अनुरोध करती हूं कि वे दीप प्रज्वलित कर विश्व सिकल सेल दिवस 2026 के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ करें। पश्येम श्रद्धा शतम, जीवेम श्रद्धा शतम, श्रुयाम श्रद्धा शतम। हम 100 वर्षों तक स्वस्थ रहें, दिखें, सुने और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ माननीय राष्ट्रपति महोदया जी समस्त अतिथिगण दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। जले दीप तो हर घर में विश्वास जगे, आरोग्य का नव उजास जगे, ज्ञान, जागरूकता और जन सहभागिता से सिकल सेल मुक्त भारत का संकल्प सजे। आज का यह आयोजन स्वस्थ, जागरूक और समावेशी भारत के निर्माण का एक राष्ट्रीय संकल्प है। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 के माध्यम से देश सिकल सेल रोग के उन्मूलन की दिशा में अग्रसर है तथा मध्य प्रदेश इस अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मैं माननीय राष्ट्रपति महोदया जी का संपूर्ण आत्मीयता और श्रद्धा भाव के साथ स्वागत करती हूँ और अब शब्द सुमनों के माध्यम से स्वागत हेतु मैं सादर आमंत्रित करती हूँ माननीय उप मुख्यमंत्री तथा लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल जी को। ओंकारेश्वर के इस पवित्र नगरी में आज कृपा पूर्वक पधारी देश की राष्ट्रपति महामहिम श्रद्धेय द्रौपदी मुर्मू जी, हमारे बीच में उपस्थित हमारे मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल महामहिम मंगूभाई पटेल जी, हमारे मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, मंत्रिमंडल में बहुत ही वरिष्ठ मंत्री आदरणीय विजय शाह जी, आयुष मंत्री आदरणीय इंदर सिंह परमार जी, स्वास्थ्य राज्य मंत्री आदरणीय नरेंद्र शिवाजी पटेल जी, आज के इस कार्यक्रम में दर्शक दीर्घा में उपस्थित इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय ज्ञानेश्वर पाटिल जी, इस क्षेत्र के विधायक नारायण पटेल जी, सभी विधायकगण और बड़ी संख्या में उपस्थित माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान साथियों, आज विश्व सिकल सेल दिवस के इस अवसर पर
डॉक्टर देश की प्रथम महिला आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को अपने बीच में पाकर हम लोग अभिभूत हैं, उत्साहित हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश ने सिकल सेल उन्मूलन की दिशा में बहुत तेज़ी के साथ काम किया है। हम लोगों को याद है कि 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शहडोल में, मध्य प्रदेश के शहडोल में सिकल सेल उन्मूलन के अभियान का शुभारंभ किया था और उसके बाद उन्होंने ये संकल्प लिया था कि 2047 में सिकल सेल एनीमिया को पूरी तरह से जड़ से समाप्त करके ही चैन की सांस लेंगे। और आज जब राष्ट्रपति जी हमारे बीच में उपस्थित हैं तब उनके सामने अपने राज्यपाल जी के द्वारा पिछले 3 वर्षों से लगातार जिस तरह से लगातार मॉनिटरिंग हो रही है, लगातार हर 2 महीने में एक मीटिंग राजभवन में होती है, कितनी स्क्रीनिंग हुई है, कितने रोगी पाए गए, कितने वाहक हैं, कितने सिकल सेल मित्र बने, जेनेटिक कार्ड कितने बने, शादी के पहले जिस तरह से कुंडली मिलाकर शादी करने की परंपरा हमारे यहाँ है, उसी प्रकार से उन्होंने ये जागरूकता पैदा करने का और नीचे तक इस बात को ले जाने के लिए हम लोगों को प्रेरित किया कि कुंडली के साथ साथ आदिवासी बाहुल्य 20 जिले जो मध्य प्रदेश में हैं, उसमें जो कैरियर हैं, जो वाहक हैं, वो जेनेटिक कार्ड मिलाए हुए शादी ना करें, जिससे भविष्य में ऐसे बच्चे पैदा ना हों जो सिकल सेल रोगी हो सकते हैं। और इसलिए राज्यपाल जी का हम अभिनंदन करते हैं। हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी लगातार रिव्यू कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश की स्क्रीनिंग देश में सबसे नंबर 1 पर होनी चाहिए। और आज मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि 1,32,00,000 लोगों की स्क्रीनिंग 1,60,00,000 में से हमने कर ली है और 2026 में ही, जबकि टारगेट 2027 में था, लेकिन 2026 में ये हमारी कोशिश होगी कि 1,60,00,000 इन 20 जिलों में आदिवासी बाहुल्य इलाके में जहाँ पर सिकल सेल एनीमिया के रोग होने की संभावना होती है, हम अपने पूरा स्क्रीनिंग का टारगेट पूरा कर लेंगे। और इसलिए आज आपको अपने बीच पर पाकर हम लोग बहुत उत्साहित हैं। पिछले वर्ष बड़वानी में आपको आना था, लेकिन मौसम खराब होने के कारण आपका आना संभव नहीं हो पाया था, लेकिन आपको ध्यान था और इसलिए इस विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर आज आपके बीच में हमारे बीच में आई हैं। आपका स्वागत करते हुए हम सारे लोग बड़े प्रसन्न हैं। मैं सभी से निवेदन करता हूं कि दोनों हाथ ऊपर उठाकर महामहिम राष्ट्रपति जी का जोरदार ताली बजाकर उनका अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री जी। आग्रह करते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से कि आप माननीय राष्ट्रपति महोदया जी का सम्मान करने का कष्ट करें। उन्हें खंडवा जिले के ओंकारेश्वर स्थित आदि गुरु शंकराचार्य को समर्पित एकात्मता की प्रतिमा की प्रतिकृति भेंट करें। करतल ध्वनि के साथ माननीय राष्ट्रपति महोदया जी का हम हृदय से स्वागत करते हैं मध्य प्रदेश में। पुनः अनुरोध है माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी से कि आप माननीय राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल जी को स्मृति चिन्ह भेंट करके उनका अभिनंदन करें। करतल ध्वनि के साथ माननीय राज्यपाल महोदय जी का हम स्वागत करते हैं। आदरणीय उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल जी से हम अनुरोध करेंगे कि आप माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को भगवान शिव की प्रतिमूर्ति भेंट करके उनका स्वागत करें। तालियों के साथ स्वागत है माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का। धन्यवाद। आदरणीय देवियों सज्जनों, किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए दवा खाना सिर्फ उपचार नहीं, जीवन शैली में बदलाव लाना भी जरूरी है। सिकल सेल रोगियों के स्वास्थ्य, जागरूकता और बेहतर जीवन प्रबंधन को समर्पित लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा एक विशेष जागरूकता वीडियो बनाया गया है, जो आपके अवलोकनार्थ स्क्रीन के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है। देश के जनजातीय वर्ग के सर्वांगीण विकास को देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना मिशन बनाया है। सिकल सेल एनीमिया से मुक्ति का यह अभियान अमृत काल का प्रमुख मिशन बनेगा और उस मिशन को मध्य प्रदेश में माननीय राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में आत्मसात किया गया है।
प्रदेश के जनजातीय जनमानस के बड़े वर्ग में एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या देखी जा रही थी, जो है सिकल सेल एनीमिया। मैं जब 6-7 साल की थी तब डायग्नोज हुआ कि मुझे सिकल सेल है। जब मैं एमबीबीएस कर रही थी उस टाइम पर पता चला कि ये बीमारी मेरे पूरे परिवार को है। जैसे मैं जब 7 साल का था, जब मुझे पता चला कि मुझे सिकल सेल बीमारी है। पहले मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, ना ही मेरे परिवार में इतनी अवेयरनेस थी। काफी चीजें रुकाव आया जीवन में, ऐसा नहीं कि कभी बहुत पेन हुआ, कभी दर्द हुआ मुझे, फिर भी मैं लड़ता रहा। ये एक आनुवंशिक बीमारी है जो कि फैमिली से फैमिली मेंबर में बढ़ती जाती है। नॉर्मल पर्सन का जो ब्लड होता है वो सर्कल शेप का होता है, और जो हम सिकल सेल जिनको होता है उनका ब्लड एक सिकल आकार का होता है, जिसे हम हसिया बोलते हैं। तो ब्लड क्लॉट होने के कारण हमारे जॉइंट में पेन होता है और ऑक्सीजन की कमी होती है। सिकल सेल में हेल्दी रहने के लिए डॉक्टर का पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट एडवाइस होता है कि आप हाइड्रेशन प्रॉपर लें, आप एक्सरसाइज करें, आप योगा करें, आप स्ट्रेस मत लें, और साथ ही आप अपनी रेगुलर मेडिसिन लें, टाइमली डाइट लें और अपनी नींद पूरी करें। कि अगर आप बच्चा प्लान कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो लाइफ पार्टनर है वो इस बीमारी से ग्रसित ना हो। सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं में सिकल सेल की जांच, परामर्श, जेनेटिक काउंसलिंग और दवाएं निःशुल्क उपलब्ध हैं। यही सेवाएं मरीजों को स्वस्थ और सक्रिय बनाए रखने में मदद करती हैं। जब से मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, एमपी गवर्नमेंट की फैसिलिटीज के वजह से मुझे फ्री में सिकल सेल की दवाइयाँ जैसे हाइड्रोक्सी यूरिया और फॉलिक एसिड प्रोवाइड की जाती है। गवर्नमेंट जो है वो निःशुल्क स्क्रीनिंग सारी जांचें करवा रही है, पेशेंट की सिकल सेल की जांच, जो भी HPLC है, स्क्रीनिंग टेस्ट है, वो सारे निःशुल्क कर रही है, दवाइयाँ वितरित कर रही है और लोगों को जागरूक कर रही है इस बीमारी को लेकर कि आपको इसके साथ कैसे सर्वाइव करना है। मैं सभी सिकल सेल वॉरियर्स को यही कहना चाहूंगी कि आप अपने आप को एक पेशेंट की तरह नहीं बल्कि एक वॉरियर की तरह देखिए, और एक पॉजिटिव थॉट के साथ, एक डिसिप्लिन लाइफ के साथ आप एक बहुत अच्छी लाइफ जी सकते हैं। सही जानकारी और नियमित उपचार ही सिकल सेल प्रबंधन की कुंजी है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद भी जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी खुशी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद भी जीत है। देवियों सज्जनों, सिकल सेल उन्मूलन अभियान को जन आंदोलन बनाने में ग्राम पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अब हम मंच पर गांव के उन सरपंचों और सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को आमंत्रित करने जा रहे हैं जिन्होंने 100% सिकल सेल स्क्रीनिंग का लक्ष्य प्राप्त कर जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य किया है। मैं माननीय राष्ट्रपति महोदया जी की गरिमा में उपस्थिति में माननीय राज्यपाल महोदय जी से अनुरोध करती हूं कि वे उत्कृष्ट कार्य करने वाली इन ग्राम पंचायतों को प्रशस्ति पत्र प्रदान करके सम्मानित करें। मंच पर आमंत्रित करते हैं ग्राम पंचायत जाभिया की सरपंच श्रीमती नीला दिनकर और डाभिया की सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी सुश्री कृतिका यादव को। ये वे ग्राम पंचायत हैं जो उत्कृष्ट कार्य कर रही हैं और माननीय राज्यपाल महोदय जी आपको सम्मानित कर रहे हैं। मंच पर आमंत्रित करते हैं ग्राम पंचायत कुम्हारखेड़ा की सरपंच श्रीमती बीना बाई उइके और आयुष्मान आरोग्य मंदिर सावली खेड़ा की सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी सुश्री भावना बैरागी को। तालियों के साथ हम प्रोत्साहित करें इन ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधि हमारे साथ हैं मंच पर आमंत्रित करते हैं ग्राम पंचायत खेड़ी से श्रीमती सुनीता बाई कलम को और साथ ही में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी सुश्री साधना कास्टे को। करतल ध्वनियों के साथ हम शुभकामनाएं प्रेषित करें। धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय जी। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।